कह देता है कि मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूंगा और मेरा बस चले तो मैं उसका कत्ल तक कर दूं। इस बात पे उसका बाप और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की। बाप बेटा दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि जीतता कौन है और हारता कौन है, क्योंकि दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि आखिर में जीतेगा कौन। अपनी राय दिखाया जा रहा है किस तरीके से चालाकी से मासूमा सब कुछ हथियार लेती है और वो चाहती है कि तौकीर के साथ जुड़ के रहे। वो रेहाम का नामो निशान तौकीर की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वो चाहती है कि भरपूर पूरी ज़िंदगी पे उनका उसका ही राज हो, ना कि रेहाम का। और रेहाम से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यहाँ मूसा और उसकी जो माँ है वो यही कहते हैं कि आप मार्था को वापस रखें, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होता। मासूमा जो है बहुत चालाकी के साथ सब गेम खेल रही है, लेकिन मासूमा का जब कच्चा चिट्टा सब कुछ सामने आएगा तौकीर के, तो वो क्या करेगा तो उसके साथ ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है इस आखिरी एपिसोड्स में इस मासूमा का, क्योंकि मासूमा बहुत ही गलत गेम खेल रही है। उसने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। उसका अंजाम तो बहुत ही भयानक होगा, लेकिन फिलहाल आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। तक आप लोगों ने देखा ड्रामा मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जब रेहाम को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, रेहाम जो है अपने शौहर से क्लियर कह देती है कि मुझे नहीं पता मूसा के ससुराल वाले आ रहे हैं और उनको किसी भी बात का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़रा अपना मुँह बंद रखना। लेकिन उसके मुँह से गलती से ये बात निकल जाती है जो तोहफ़ा सेलेक्ट कर रहा होता है कि ये रेहाम की जो है वो सौतन के लिए है। व्यूअर्स, ये बात जो है बिजली बन के गिरती है मूसा की मंगेतर पे। वो पूछती है मूसा से कि आखिर तुम्हारा रवैया इस तरह से क्यों है, तुम क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हो, आखिर मसला क्या है। इस पर वो कहता है कि एक इंसान के सामने पूरी दुनिया जहर लगने लग गई है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कोई भी इंसान। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, मुझे बस सब कुछ बयान करता है। उसके आगे व्यूअर्स उसकी जो मंगेतर है उसका क्या रिएक्शन होगा आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा। और क्या मूसा अपने ही साथ कुछ ऐसा कर लेगा जिसका खमियाजा पूरी ज़िंदगी उसका बाप भुगतेगा। किस तरीके से मासूमा ने बहुत ही चालाकी के साथ टिटी को अपने काबू में कर लिया है। उसने टिटी को डरा धमका के वो उनसे डिवोर्स ले रही है। टिटी और से करीब जाता जा रहा है और वो जो चाहती है कि टिटी जो है वो उसको एक सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा सके, सबके सामने बता सके कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। वो नहीं चाहती कि टीटी उससे दूर जाए, लेकिन वो सब कुछ जो है वो इसलिए कर रही होती है कि टीटी की ज़िंदगी से रेहाम को बाहर निकाल सके। रेहाम से तंग आ चुका होता है तौकीर अहमद। यहाँ मूसा के ससुराल वाले भी आ जाते हैं उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए। उसकी शादी की तैयारियाँ रवा दवा होती है, लेकिन तौकीर साहब जो होते हैं वो पसंद कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के लिए तोहफा। व्यूअर्स, वो चाहती है मासूमा किस तरीके से वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है तौकीर साहब को, क्योंकि उसका बेटा उसको बारहा समझा रहा है, लेकिन वो कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता। अब देखना ये है कि मूसा का अगला लाएमल क्या होगा। जो कुछ चाहती थी मासूमा आखिरकार वही होता चला जा रहा है। यहाँ वो टीटी से दूर होकर अपनी मोहब्बत अपनी इज्जत और बढ़ा रही होती है। वो उसने इस चीज़ का तांता बांध दिया होता है कि वो अब तौकीर के साथ नहीं रहेगी। तौकीर को ये बात खल रही होती है, वो और मासूमा के करीब जाता जा रहा है, अपने घर वालों से मुतनफ़िर हो रहा है। मासूमा ने उसको इस कदर मुतनफ़िर कर दिया है कि उसको रेहाम की हर बात बुरी लगने लग गई है। यहाँ रेहाम फैसला करती है, मूसा से कहती है कि अपनी मंगेतर से सबसे कहो कि यहीं पे आकर शादी होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ रेहाम समझाती भी है तौकीर को कि किसी भी तरीके से मूसा के ससुराल वालों तक तुम्हारी दूसरी शादी की खबर ना पहुँचे। उसके बावजूद तौकीर को इस सेट पसंद कर रहा होता है। ज्वेलरी शॉप पे होते हैं सारे, जिसपे मूसा की मंगेतर कहती है कि अंकल ये सेट आप आंटी के लिए पसंद कर रहे हैं, जिसपे वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी आंटी के लिए पसंद नहीं कर रहा, ये उनके लिए पसंद कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी आंटी और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मैं उनके लिए सेट पसंद कर रहा हूँ। ये बात सुन के उसको अजीब सा लगता है। मूसा से बात होती है, मूसा यही कहता है कि मुझे हर चीज़ बेमानी लगती है कि उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ जहर लगती है। व्यूअर्स, मूसा जो है वो हर चीज़ को गुस्सा आ रहा है उस पर, यहाँ तक कि उसको अपनी शादी में भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मूसा इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर अपनी ही जान ले लेगा। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब मूसा जो है वो तंग आ चुका होगा। मूसा एक सेंसिटिव पर्सन दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा अपने बाप की बेवफाई को, अपने बाप के धोखे को, इसीलिए वो चाहता है
कि वो ही इस दुनिया में ना रहा है, इसलिए वो अपने आप को शूट कर देगा। आप लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टीटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है। जिस तरह रेहाम का रुतबा है, वो चाहती है कि उसका रुतबा भी वैसा ही हो, इसीलिए वो सब गेम खेल रही होती है रेहाम और मूसा पे रख के। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मूसा और रेहाम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वहाँ जाके उसको जलील करने की। अगर वो ऐसा ना करते तो टीटी जा रहा था मासूमा को तलाक देने के लिए। उन दोनों ने जो हाल किया है उसकी वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मज़ीद तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है। अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ऑन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब जब वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे ऑन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स, रेहाम का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या मूसा सब कुछ माफ़ कर पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आकर उनको जलील किया होता है। इसलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो, और वो चाहती है, टीटी से बात करती है, टीटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टीटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहाम को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी वजह से इनको पछतावा रहेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता था, नहीं किया? क्या मूसा अपनी जान की बाजी हार देगा या नहीं? मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है। वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? इस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है टीटी की। वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इसलिए वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है। वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे, और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज़्ज़त वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहाम जो है वो बात करती है तौकीर से, उनसे कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो और मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसमें वो कहता है कि तुम बेशक ही घर छोड़ के जा सकती हो, तुम्हें अगर ये मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहाम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों उस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहाम हर चीज़ भूल के सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है
कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि वो सबके सामने उनको ऑन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस पे वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज़्ज़त करना तुम पे लाजिम है। व्यूवर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं, जिससे वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहान भी थक चुकी है, उससे उसकी ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसका अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराएगा या नहीं। लेकिन इसमें किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड भी उसके बगैर नहीं रह पाते और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुँह बनाए बनाए घूमती थी और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, आगे पीछे घूमें और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसीलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स, तौकीर साहब का रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पहली बीवी अपने बेटे को भुला बैठे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही टफ साबित होगा जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि उसका जो बेटा मूसा है वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और अपने आप को शूट कर लेगा। व्यूअर्स, उसके बाद उसकी माँ क्या करेगी, जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने चाल खेली होती है, एक चाल चली होती है कि किस तरीके से वो अपने शौहर को अपने वश में कर सकें, क्योंकि वो चाहती है कि दूर करेगी तो उनके पास आएगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि उसने शौहर को अपने से दूर किया ताकि वो उनके करीब आए, और ऐसा ही हुआ। उसकी ये चाल भी कामयाब गई कि उन्होंने अपने ही घर वालों को अपने से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मासूमा के लिए, और मासूमा को अपने करीब लेकर आएंगे। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो चाहेंगे कि मासूमा आए, उनके घर में रहे और उनको खुशी खुरम रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे। इस तरीके से मासूमा भी नहीं रह सकती अकेले, उस घर में शहंशाहों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। व्यूअर्स, रेहान जो है वो तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से, वो थक चुकी है अपने शौहर के बुरे रवैये की वजह से, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही उनकी बेवफाई। अब देखना ये कि रेहान क्या कदम उठाएगी। तक आप लोगों ने देखा मासूमा ने बहुत गलत गेम खेली होती है, उसने एक घर तबाह किया होता है। इसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होने वाला है, क्योंकि उसने एक खुशी खुरम जो घर था, जो इतनी खुशी खुरम फैमिली थी, उन सबको बर्बाद कर डाला अपने एक लालच के चक्कर में। व्यूअर्स, देखना ये कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर में इसका अंजाम सबसे बुरा होगा और तौकीर साहब जो अपने घर वालों को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके जो उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनका अंजाम भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन वो अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस ड्रामा की टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि मूसा अपनी गन पट्टी पे बंदूक रखता है और मारने की कोशिश भी करता है। क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा? क्या तौकीर साहब को सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाएगा? कि देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आपकी राय में ऐसा क्या होने वाला है? में दिखाया जा रहा है किस तरीके से चालाकी से मासूमा सब कुछ हथियार लेती है और वो चाहती है कि तौकीर के साथ जुड़ के रहे। वो रेहान का नामो निशान तौकीर की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वो चाहती है कि भरपूर पूरी ज़िंदगी में उसका ही राज होना कि रेहान का, और रेहान से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यहाँ मूसा और उसकी जो माँ है वो यही कहते हैं कि आप मार्था को वापस रखें, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होता। मासूमा जो है बहुत चालाकी के साथ सब गेम खेल रही है, लेकिन मासूमा का जब कच्चा चिट्टा सब कुछ सामने आएगा तौकीर के, तो वो क्या करेगा तो उसके साथ ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है इस आखिरी एपिसोड्स में इस मासूमा का, क्योंकि मासूमा बहुत ही गलत गेम खेल रही है। उसने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। उसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होगा। लेकिन फिलहाल आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। तक आप लोगों ने देखा ड्रामा मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जब रेहान को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, रेहान जो है अपने शौहर से क्लियर कह देती है कि मुझे नहीं पता मूसा के ससुराल वाले आ रहे हैं और उनको किसी भी बात का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़रा अपना मुँह बंद रखना। लेकिन उसके मुँह से गलती से ये बात निकल जाती है जो तोहफ़ा सेलेक्ट कर रहा होता है कि ये रेहान की
जो है वो सौतन के लिए है। व्यूअर्स, ये बात जो है बिजली बन के गिरती है मूसा की मंगेतर पे। वो पूछती है मूसा से कि आखिर तुम्हारा रवैया इस तरह से क्यों है, तुम क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हो, आखिर मसला क्या है। इस पर वो कहता है कि एक इंसान के सामने पूरी दुनिया जहर लगने लग गई है मुझे नहीं अच्छा लग रहा कोई भी इंसान। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, मुझे बस सब कुछ बयान करता है। उसके आगे व्यूअर्स उसकी जो मंगेतर है उसका क्या रिएक्शन होगा आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा। और क्या मूसा अपने ही साथ कुछ ऐसा कर लेगा जिसका खमियाजा पूरी ज़िंदगी उसका बाप भुगतेगा। किस तरीके से मासूमा ने बहुत ही चालाकी के साथ टिटी को अपने काबू में कर लिया है। उसने टिटी को डरा धमका के वो उनसे डिवोर्स ले रही है। टिटी और से करीब जाता जा रहा है और वो जो चाहती है कि टिटी जो है वो उसको एक सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा सके, सबके सामने बता सके कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। वो नहीं चाहती कि टिटी उससे दूर जाए, लेकिन वो सब कुछ जो है वो इसलिए कर रही होती है कि टिटी की ज़िंदगी से रिहाम को बाहर निकाल सके। रिहाम से तंग आ चुका होता है तौकीर अहमद। यहाँ मूसा के ससुराल वाले भी आ जाते हैं उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए। उसकी शादी की तैयारियाँ रवा दवा होती है, लेकिन तौकीर साहब जो होते हैं वो पसंद कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के लिए तोहफा। व्यूअर्स, वो चाहती है मासूमा किस तरीके से वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है तौकीर साहब को, क्योंकि उसका बेटा उसको बारहा समझा रहा है, लेकिन वो कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता। अब देखना ये है कि मूसा का अगला लाएमल क्या होगा। जो कुछ चाहती थी मासूमा आखिरकार वही होता चला जा रहा है। यहाँ वो टिटी से दूर होकर अपनी मोहब्बत अपनी इज्जत और बढ़ा रही होती है। वो उसने इस चीज़ का तांता बांध दिया होता है कि वो अब तौकीर के साथ नहीं रहेगी। तौकीर को ये बात खल रही होती है और वो और मासूमा के करीब जाता जा रहा है, अपने घर वालों से मुतनफ़िर हो रहा है। मासूमा ने उसको इस कदर मुतनफ़िर कर दिया है कि उसको रेहान की हर बात बुरी लगने लग गई है। यहाँ रेहान फैसला करती है, मूसा से कहती है कि अपनी मंगेतर से सबसे कहो कि यहीं पे आके शादी होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ रेहान समझाती भी है तौकीर को कि किसी भी तरीके से मूसा के ससुराल वालों तक तुम्हारी दूसरी शादी की खबर ना पहुँचे। उसके बावजूद तौकीर को सेट पसंद कर रहा होता है। ज्वेलरी शॉप पे होते हैं सारे, जिसपे मूसा की मंगेतर कहती है कि अंकल ये सेट आप आंटी के लिए पसंद कर रहे हैं, जिसपे वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी आंटी के लिए पसंद नहीं कर रहा, ये उनके लिए पसंद कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी आंटी और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मैं उनके लिए सेट पसंद कर रहा हूँ। ये बात सुन के उसको अजीब सा लगता है। मूसा से बात होती है, मूसा यही कहता है कि मुझे हर चीज़ बेमानी लगती है कि उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ जहर लगती है। व्यूअर्स, मूसा जो है वो हर चीज़ को गुस्सा आ रहा है उस पर, यहाँ तक कि उसको अपनी शादी में भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मूसा इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर अपनी ही जान ले लेगा। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब मूसा जो है वो तंग आ चुका होगा। मूसा एक सेंसिटिव पर्सन दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा अपने बाप की बेवफाई को, अपने बाप के धोखे को, इसीलिए वो चाहता है कि वो ही इस दुनिया में ना रहा है, इसलिए वो अपने आप को शूट कर देगा। आप लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टिटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है। जिस तरह रेहाम का रुतबा है, वो चाहती है कि उसका रुतबा भी वैसा ही हो, इसीलिए वो सब गेम खेल रही होती है रेहाम और मूसा पे रख के। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मूसा और रेहाम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वहाँ जाके उसको जलील करने की। अगर वो ऐसा ना कर दे, टिटी जा रहा था मासूमा को तलाक देने के लिए, उन दोनों ने जो हाल किया है उसकी वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मज़ीद तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है। अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ओन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, अब जब वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे ओन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स, रेहाम का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मूसा सब कुछ माफ़ कर पाएगा या नहीं। तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आके उनको जलील किया होता है। इसीलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो और वो चाहती है टिटी से बात करती। ने देखा मासूमा ने बहुत गलत गेम खेली होती है, उसने एक घर तबाह किया होता है। इसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होने वाला है, क्योंकि इसने एक खुशी खुरम जो घर था, जो इतनी खुशी खुरम फैमिली थी, उन सबको बर्बाद कर डाला अपने एक लालच के चक्कर में। व्यूअर्स, देखना ये कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर में इसका अंजाम सबसे बुरा होगा और तौकीर साहब जो अपने घर वालों को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके जो लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनका अंजाम भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन वो अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस ड्रामा के टीजर्स में दिखाया जा
आ रहा है कि मूसा अपनी गनपट्टी पे बंदूक रखता है और मारने की कोशिश भी करता है। क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा? क्या तौकीर साहब को सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाएगा? ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आपकी राय में ऐसे क्या होने वाला है? जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने चाल खेली होती है, एक चाल चली होती है कि किस तरीके से वो अपने शौहर को अपने वश में कर सके, क्योंकि वो चाहती है कि दूर करेगी तो उनके पास आएगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि उसने शौहर को अपने से दूर किया ताकि वो उनके करीब आए, और ऐसा ही हुआ। उसकी ये चाल भी कामयाब गई कि उन्होंने अपने ही घर वालों को अपने से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मासूमा के लिए, और मासूमा को अपने करीब लेकर आएंगे। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो चाहेंगे कि मासूमा आए, उनके घर में रहे और उनको खुशी खुरम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल मजीद खड़े होंगे। इस तरीके से मासूमा भी नहीं रह सकती अकेले, उस घर में शहंशाहों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। व्यूअर्स, रेहाम जो है वो तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से, वो थक चुकी है अपने शौहर के बुरे रवैये की वजह से, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही उनकी बेवफाई। अब देखना ये कि रेहाम क्या कदम उठाएंगी। लेकिन इसमें किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड उसके बगैर नहीं रह पाते, और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुंह बनाए बनाए घूमती थी, और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, पीछे घूमे और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसीलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ कर चले जाते हैं, वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स, तौकीर साहब का रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पहली बीवी अपने बेटे को भुला बैठे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही टफ साबित होगा जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि उसका जो बेटा मूसा है वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और अपने आप को शूट कर लेगा। व्यूअर्स, उसके बाद उसकी माँ क्या करेगी तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहाम जो है वो बात करती है, तौकीर सर से कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो और मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इसमें वो कहता है कि तुम बेशक ही घर छोड़ कर जा सकती हो, तुम्हें अगर ये मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ कर जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहाम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहाम हर चीज़ भूल के सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि वो सबके सामने उनको ऑन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिससे वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। व्यूअर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं, जिससे वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहाम भी थक चुकी है, उससे उसकी ये नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसका अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराया या नहीं। में दिखाया जा रहा है किस तरीके से चालाकी से मासूमा सब कुछ हथियार लेती है और वो चाहती है कि तौकीर के साथ जुड़ के रहे। वो रेहाम का नामो निशान तौकीर की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वो चाहती है कि भरपूर पूरी ज़िंदगी में उनका उसका ही राज हो, ना कि रेहाम का। और रेहाम से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यहाँ मूसा और उसकी जो माँ है वो यही कहते हैं कि आप मार्था को वापस रखें, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होता। मासूमा जो है बहुत चालाकी के साथ सब गेम खेल रही है, लेकिन मासूमा का जब कच्चा चिट्टा सब कुछ सामने आएगा तौकीर के तो वो क्या करे, अब तो उसके साथ ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है इस आखिरी एपिसोड्स में इस मासूमा का, क्योंकि मासूमा बहुत ही गलत गेम खेल रही है। उसने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। उसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होगा, लेकिन फिलहाल आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। तक आप लोगों ने देखा ड्रामा मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, जब रेहाम को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की। रेहाम जो है अपने शौहर से क्लियर कह देती है कि मुझे नहीं पता मूसा के ससुराल वाले आ रहे हैं और उनको किसी भी बात का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़रा अपना मुँह बंद रखना। लेकिन उसके मुँह से गलती से ये बात निकल जाती है जो तोहफा सेलेक्ट कर रहा होता है कि ये रेहाम की
जो है वो सौतन के लिए है। व्यूअर्स, ये बात जो है बिजली बन के गिरती है मूसा की मंगेतर पे। वो पूछती है मूसा से कि आखिर तुम्हारा रवैया इस तरह से क्यों है, तुम क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हो, आखिर मसला क्या है। इसमें वो कहता है कि एक इंसान के सामने पूरी दुनिया जहर लगने लग गई है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कोई भी इंसान। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, मुझे बस सब कुछ बयान करता है। उसके आगे भी और उसकी जो मंगेतर है उसका क्या रिएक्शन होगा आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा। और क्या मूसा अपने ही साथ कुछ ऐसा कर लेगा जिसका खमियाजा पूरी जिंदगी उसका बाप भुगतेगा। किस तरीके से मासूमा ने बहुत ही चालाकी के साथ टिटी को अपने काबू में कर लिया है। उसने टिटी को डरा धमका के वो उनसे डिवोर्स ले रही है। टिटी और से करीब जाता जा रहा है और वो जो चाहती है कि टिटी जो है वो उसको एक सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा सके, सबके सामने बता सके कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। वो नहीं चाहती कि टिटी उससे दूर जाए, लेकिन वो सब कुछ जो है वो इसलिए कर रही होती है कि टिटी जिंदगी से रिहाम को बाहर निकाल सके। रिहाम से तंग आ चुका होता है तौकीर अहमद। यहाँ मूसा के ससुराल वाले भी आ जाते हैं उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए। उसकी शादी की तैयारियां रवा दवा होती है, लेकिन तौकीर साहब जो होते हैं वो पसंद कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के लिए तोहफा। व्यूअर्स, वो चाहती है मासूमा किस तरीके से वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तौकीर साहब को उसका बेटा उसको बारहा समझा रहा है, लेकिन वो कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता। अब देखना ये है कि मूसा का अगला लाएमल क्या होगा। जो कुछ चाहती थी मासूमा आखिरकार वही होता चला जा रहा है। यहाँ वो टिटी से दूर होकर अपनी मोहब्बत अपनी इज्जत और बढ़ा रही होती है। वो उसने इस चीज़ का तांता बांध दिया होता है कि वो अब तौकीर के साथ नहीं रहेगी। तौकीर को ये बात खल रही होती है, वो और मासूमा के करीब जाता जा रहा है, अपने घर वालों से मुतनफ़िर हो रहा है। मासूमा ने उसको इस कदर मुतनफ़िर कर दिया है कि उसको रेहान की हर बात बुरी लगने लग गई है। यहाँ रेहान फैसला करती है, मूसा से कहती है कि अपनी मंगेतर से सबसे कहो कि यहीं पे आकर शादी होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ रेहान समझाती भी है तौकीर को कि किसी भी तरीके से मूसा के ससुराल वालों तक तुम्हारी दूसरी शादी की खबर ना पहुँचे। उसके बावजूद तौकीर को इस सेट पसंद कर रहा होता है। ज्वेलरी शॉप पे होते हैं सारे, जिसपे मूसा की मंगेतर कहती है कि अंकल ये सेट आप आंटी के लिए पसंद कर रहे हैं, जिसपे वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी आंटी के लिए पसंद नहीं कर रहा, ये उनके लिए पसंद कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी आंटी और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मैं उनके लिए सेट पसंद कर रहा हूँ। ये बात सुन के उसको अजीब सा लगता है। मूसा से बात होती है, मूसा यही कहता है कि मुझे हर चीज़ बेमानी लगती है कि उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ जहर लगती है। व्यूअर्स, मूसा जो है वो हर चीज़ को गुस्सा आ रहा है उस पर, यहाँ तक कि उसको अपनी शादी में भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मूसा इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर अपनी ही जान ले लेगा। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब मूसा जो है वो तंग आ चुका होगा। मूसा एक सेंसिटिव पर्सन दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा अपने बाप की बेवफाई को, अपने बाप के धोखे को, इसीलिए वो चाहता है कि वो ही इस दुनिया में ना रहा है, इसीलिए वो अपने आप को शूट कर देगा। आप लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टिटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है। जिस तरह रेहाम का रुतबा है, वो चाहती है कि उसका रुतबा भी वैसा ही हो, इसीलिए वो सब गेम खेल रही होती है रेहाम और मूसा पे रख के। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मूसा और रेहाम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वहाँ जाके उसको सली करने की। अगर वो ऐसा ना कर, टिटी जा रहा था मासूमा को तलाक देने के लिए, उन दोनों ने जो हाल किया है उसकी वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मजीद तरस आ रहा है। वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है। अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ऑन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब जब वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे ऑन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स, रेहाम का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मूसा सब कुछ माफ़ कर पाएगा या नहीं। तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आकर उनको जलील किया होता है। इसीलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो। वो चाहती है, टिटी से बात करती है, टिटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टिटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहाम को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी वजह से इनको पछतावा रहेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता था, नहीं किया। क्या मूसा अपनी जान की बाजी हार देगा या नहीं। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है।
वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है। वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सके, इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है, वो मुझे कभी भी डिवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिसमें मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? इस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इसलिए वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूवर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है, वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से इस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज्जत वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहाम जो है वो बात करती है, तौकीर से उनसे कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो और मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसमें वो कहता है कि तुम बेशक ये घर छोड़ के जा सकती हो। तो कहता है मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहाम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहाम हर चीज़ भूल के सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि वो सबके सामने उनको ऑन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस पर वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। व्यूअर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं। जिसमें वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहाम भी थक चुकी है, उससे उसकी ये नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसको अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराएगा या नहीं। लेकिन इसमें किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड उसके बगैर नहीं रह पाते और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुँह बनाए बनाए घूमती थी और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, पीछे घूमे और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स,